अब हम चर्चा करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करें तो अगर आपकी कोई फैक्ट्री है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी यही है। अगर आपकी कोई शॉप है, अगर आपकी कोई शॉप है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। अगर आपकी कोई शॉप है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में भी यही सब आता है। आगे क्या लिखा है? फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब ये है कि आप कौन से साल ये बना रहे हो। लाइक 31 मार्च 2023 का आप बना करके चल रहे हो। अब यहां पे पर्टिकुलर्स, ये डेबिट के पर्टिकुलर्स है, कितनी कितनी अमाउंट है, और ये क्रेडिट के पर्टिकुलर्स है और कितनी कितनी अमाउंट है। अब बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है, और इसी के पैरेलल एक चीज और समझेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? आपकी मम्मी ने आपको सुबह मॉर्निंग में आपको कुछ पैसे दिए, या आपकी जेब में मॉर्निंग में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैश। यानी कि जो दिन की शुरुआत है तब आपको, आपके पास कितना कैश है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैश। अब पूरा दिन निकल गया, अब रात को आप अपने बिस्तर पे सोने जा रहे हो, अब आपकी जेब में कितना कैश है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैश। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से किसी फैक्ट्री के अंदर, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो किसी फैक्ट्री के अंदर, और अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट है तो किसी शॉप के अंदर, जो आपके साल के शुरू में स्टॉक पड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, और साल के एंड में अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। एक इसका एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, कोई भी साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर, एक यहां पे मैं एग्जांपल के लिए 2022 ले लेता हूं, 31 मार्च 2023 तक पूरा एक साल, ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है हमारी अकाउंट्स की भाषा में। अगर अकाउंट्स बनेंगे तो इस तरीके से बनेंगे, 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल की 31 मार्च तक आप अकाउंट्स बनाते हैं। तो यहां इस डेट पर जो भी स्टॉक होगा दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक होगा, और जो इस डेट पर स्टॉक होगा दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक होगा। इतनी बात आपको समझ में लग गई होगी, आई होप। चलिए आगे बात करते हैं परचेजेस की। परचेजेस का क्या होता है? देखिए, आपने मार्केट से कोई पेन परचेज किए, ठीक है जी, लेट से आपने 5 पेन परचेज किए, एक पेन लीक करता था तो आपने उसको वापस कर दिया, तो अल्टीमेटली आपने पेन कितने परचेज किए? सर हमने पेन परचेज किए 4, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, जो हमने परचेज किया है उसमें से परचेज रिटर्न को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, परचेज भी आपको समझ में आ गया, परचेज रिटर्न भी आपको समझ में आ गई। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, आपके पास से रिटर्न हो रही है, पर आपके पास से तो वो जा रहा है ना, लीक हुआ पेन जा रहा है, आउट हो रहा है आपके पास से, तो आप रिटर्न तो कर रहे हो उस पेन को, बट आपके पास से वो जा रहा है, इस वजह से हम उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है जी। अब एक और बात करते हैं। एक और बात क्या है? वेजेस। और यहां पे एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज। देखिए, अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपके पास कौन काम करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आपके पास मजदूर काम करते होंगे, या वो लोग काम करते होंगे जिनकी सैलरी का लेवल कम है, ठीक है जी। तो आप उनको क्या देते हैं? आप उनको वेजेस देते हैं, ठीक है जी। अब वेजेस देते हैं, वेजेस हमेशा आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। यहां पे एक वर्ड और लिखा है, वेजेस एंड सैलरीज। मतलब क्या है वेजेस एंड सैलरीज का? समझते हैं। आपके पास वर्कर्स हैं 5, और इन 5 वर्कर्स के ऊपर आप
एक सुपरवाइजर, आप एक सुपरवाइजर को रख देते हैं, इन 5 वर्कर्स के ऊपर आप एक सुपरवाइजर को रख देते हैं। ये है वर्कर्स। वर्कर्स क्या लेते हैं? वर्कर्स लेते हैं वेजेस को, और सुपरवाइजर को क्या मिलती है? सैलरी। तो इन 5 वर्कर्स के ऊपर आपने जो सुपरवाइजर रखा वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको डायरेक्शन कौन देगा? तो आप उनको सैलरी देते हैं, इसलिए ये वर्ड मिलकर के बना वेजेस के। वेजेस वाले बंदों के लिए आपको एक सैलरी वाला पर्सन रखना पड़ा, इसलिए वो भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है जी। अब बात करते हैं पावर की। घरों में क्या यूज होती है? इलेक्ट्रिसिटी। पर फैक्ट्रीज में क्या यूज होती है? मास कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड पावर। तो आपकी पावर कभी घर में यूज नहीं हो सकती। ठीक है जी। कोल, गैस एंड वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय कोल, गैस एंड वाटर? कोल, गैस एंड वाटर का मतलब आप यहां से लगा सकते हैं कि आपकी बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है, या बड़ी बड़ी आपके जो जिसको हम भट्टी बोल देते हैं, वो किस तरीके से चलती है? या तो कोयले से चलती है, या फिर वो गैस से चलती है। और आपकी फैक्ट्रीज में पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप इसी तरीके से लगा लीजिए कि अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक बनेगी तो पानी तो डलेगा ही। ठीक है जी। तो कोल, गैस एंड वाटर वो भी आपकी कहाँ? मैन्युफैक्चरिंग में चली गई। अब एक चीज आती है, वो आती है कैरेज इनवर्ड। अब उसको समझते हैं क्या है वो। ये थोड़ा सा आपको ना समझना पड़ेगा कैरेज इनवर्ड को। कैरेज इनवर्ड कह लीजिए इसको, फ्रेट भी कह सकते हैं, कार्टेज, ये एक तरीके की ही टर्म है। देखिए क्या है कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या है? कैरेज इनवर्ड वो है कि आपने ट्रक से कोई अपना माल मंगवाया, फैक्ट्री में मंगवाया। अब वो फैक्ट्री में जब माल आएगा तो ट्रक वाला भाड़ा तो लेगा, उस भाड़े को हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट चार्जेस। ठीक है जी। तो इसलिए कैरेज इनवर्ड, फ्रेट एंड कार्टेज, इन सबको हम एक वर्ड में डिनोट कर देते हैं। मैंने इसको कैरेज इनवर्ड इसीलिए लिख दिया, अलग अलग नाम नहीं दिए, पर आप इसको फ्रेट इनवर्ड भी कह सकते हैं, कार्टेज भी बोल सकते हैं, अब सेम मीनिंग है। अगली बात, कमीशन ऑन परचेज। कमीशन ऑन परचेज क्या है? अगर आपको देखो मान के चलिए आपको कोई सामान नहीं मिल रहा था, कोई आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो आपने किसी पर्सन को बोला कि मेरे को रॉ मटेरियल की बहुत ज़रूरत है, तो वो पर्सन आपको बोल रहा है कि मैं रॉ मटेरियल दिलवा तो दूंगा बट कमीशन लूंगा। तो कमीशन कैसे परचेज करें? कमीशन का कैसे कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करने पर कमीशन देना पड़ा, दैट इज कॉल्ड कमीशन ऑन परचेज। और वो रॉ मटेरियल आएगा कहाँ? फैक्ट्री में। तो इसलिए कमीशन ऑन परचेज भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग की ही आइटम है या ट्रेडिंग की आइटम है। फैक्ट्री का कोई रेंट है वो भी आपका ट्रेडिंग में जाएगा। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी आपका ऐसा खर्चा जो फैक्ट्री से या ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है या ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो वो सारा का सारा खर्चा इस अकाउंट में जाएगा। अगर मैं एक सिंपल बात करूं तो डेबिट में लगभग सारे आपके खर्चे ही आए हैं, लगभग आपके सारे खर्चे आए हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग डेबिट साइड सारे खर्चे ही आए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट की जो मैं डिस्कशन है वो बाद में करूंगा। ठीक है जी। चलिए अब एक क्रेडिट साइड की तरफ देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में क्या है? सेल्स और सेल रिटर्न। मान के चलिए वो जो शॉपकीपर है, आप उसने आपको 5 पेन सेल किए, उसके पास 1 पेन रिटर्न आ गया, तो अल्टीमेटली उस पर्सन ने कितने पेन सेल किए? आपको 4 पेन सेल किए। ठीक है जी, आपको 4 पेन सेल किए। अब यहां पे एक वर्ड फिर से आता है, रिटर्न इनवर्ड। अब यहाँ ना एक रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड का कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। प्रॉब्लम क्या रहती है? पहले हम बात करेंगे रिटर्न आउटवर्ड की, फिर हम बात करेंगे रिटर्न इनवर्ड की। ठीक है जी। देखिए
रिटर्न आउटवर्ड में आप हो जहां पे आपने परचेज किया, रिटर्न इनवर्ड में शॉपकीपर है, चलो शॉप ही बना लेते हैं, ठीक है जी, लीजिए शॉप है एक। आपने पेन परचेज किया तो आपने एक पेन जो आपने 5 पेन परचेज किए, एक पेन लीक कर रहा था वो आपने वापस कर दिया, तो कह सकता हूं आपके पास से तो रिटर्न हो गया, ठीक है। वो रिटर्न कैसे है, वो रिटर्न आउट हो रहा है, आपके पास से आउट हो रहा है, तो परचेज से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड, ठीक है जी। अब बात करते हैं दुकानदार की। अब दुकानदार के पास तो आया है ना, रिटर्न होकर के आया है, वापस आया है, ठीक है जी। तो जो रिटर्न आया है आउट तो नहीं हो रहा ना, उसके पास इन हो रहा है, मतलब आ रहा है, तो इसलिए उसके पास क्या है, रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे। टर्म क्लियर है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड के बारे में। अब एक चीज क्लोजिंग स्टॉक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है जी। अब दो चीजें हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, इसको समझते हैं। आपने कोई भी आइटम्स जो है सेल की 50,000 की, ठीक है जी, ये पूरी की बात कर रहा हूं, 50,000 की आपने आइटम सेल की, आपने परचेज और सारे खर्चे मिलाकर के आपको 40,000 के खर्चे और परचेजेस पड़ी, तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 50,000 का आपने माल बेचा, 40,000 की आपको कॉस्ट पड़ी या परचेज पड़ी, तो आपको 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर इसी चीज को रिवर्स कर दे तो रिवर्स कैसे करें, रिवर्स इस तरीके से कर दे कि अगर आपको वही कॉस्ट और परचेजेस 70,000 की पड़ी, तो पर आपने 70,000 की चीज बेची ही 50,000 में, तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हो गया। क्या आपको ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट और इसकी सारी आइटम समझ में